आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने नागपुर के रेशम बाग में तृतीय वर्ष संघ शिक्षा वर्ग के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि अनेक प्रकार की ठोकरें खाकर विश्व पुनर्विचार कर रहा है कि अब परिणाम देने वाला नया रास्ता भारत से ही मिलेगा। इसी के साथ सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता करने पर भी अपने विचार रखे। बहुत दशक पहले अर्नोल्ड टॉयनबी ने ऐसा कहा था कि इस सहस्त्र का प्रारंभ यूरोप के दिग्विजय से हुआ होगा तो भी इसका अंत भारत की दृष्टि में से होना चाहिए, नहीं तो मानव जाति का ही अंत हो जाएगा। तब तो भारत को इस युग में अंत में मार्गदर्शन करके दुनिया को चलाना चाहिए। ऐसा सुन के हम लोगों को हंसी आती थी अपने देश को देखकर कि ये हम है कहाँ और बात कहाँ हो रही है, बात कौन सी हो रही है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब वो बातें दुनिया की चर्चा में है और भारतीयों का आत्मविश्वास ऐसा हुआ है कि हाँ, ये हो सकता है, ये होना चाहिए। G20 जैसे ना कोई सामान्य बात नहीं है। स्वतंत्रता के बाद भारत। नागपुर के रेशम बाग में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तृतीय वर्ष संघ शिक्षा वर्ग का समापन समारोह हुआ। समापन समारोह में श्री काशी महापीठ के जगत गुरु डॉक्टर मल्लिकार्जुन विश्राध्या शिवाचार्य महास्वामी जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। जगत गुरु मल्लिकार्जुन महास्वामी जी ने कहा कि संघ श्रेष्ठ चरित, राष्ट्रीय कर्तव्य, अपने धर्म पर अटल रहना, त्याग और बलिदान, इन चारों बातों को बढ़ाने का काम कर रहा है। आदि जगत गुरु से लेकर अब तक जगत गुरु परंपरा का महान विभूतियां धर्म कार्य और रक्षा के प्रति समर्पित रहे हैं और यही कार्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी संघ के माध्यम से करीब 100 सालों से अखंड रूप से शुरू है। जो कार्य महान विभूतियां करते आ रहे थे वही कार्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा है। आचार्य स्वामी विवेकानंद जी का वह संकल्प स्मरण होता है कि हिंदुओं को पारस्परिक सहयोग एवं सद्भावना सिखा सके, ऐसा एक शिक्षक है। उसी का उत्पत्ति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। ये तद्देश प्रसूतस्य। आपने छेद वाली बांसुरी तो बहुत देखी होगी, लेकिन आज हम आपको बिना छेद वाली बांसुरी के बारे में बताएंगे, जो बांसुरी की तरह ही सातों सुरों को निकालती है। प्रयागराज के राष्ट्रीय शिल्प मेले में छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले से आई यह खास तरह की बांसुरी लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। फूंकने पर तो यह बजती ही है, साथ ही जब इसे घुमाया जाता है तो यह मन को सुकून देने वाली सुरीली धुन भी निकालती है। बांसुरी के शिल्पकार ने बताया कि उन्हें शिल्प मेले के लिए यूपी सरकार ने बुलावा भेजा था। अब इन परंपरागत चीजों की ओर लोग आकर्षित हो रहे हैं। इससे विलुप्त होती पारंपरिक वस्तुओं का क्रेज बढ़ रहा है और कला को भी नया जीवन मिल रहा है। आगरा के रहने वाले चंद्रशेखर शर्मा ने पर्यावरण के लिए एक बेहतरीन उदाहरण बनाकर लोगों के सामने खड़ा कर दिया है। आगरा शाहगंज भोगीपुरा के रहने वाले 62 वर्षीय चंद्रशेखर शर्मा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिटायर्ड हैं। उन्होंने अपनी पुश्तैनी हवेली को ग्रीन हाउस में परिवर्तित कर दिया है। लोग दूर दूर से उनकी हवेली को देखने के लिए आते हैं। इस हवेली को उन्होंने पूरी तरह से छोटे बड़े पौधों से भर दिया है, तो वहीं दीवारों पर वर्टिकल गार्डन भी बना दिया है। देखने में यह पूरा हरे भरे बगीचे की तरह लगता है। गर्मी के दिनों में दूसरों के घरों के मुकाबले उनके घर का तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस कम भी रहता है। यहाँ तक कि एसी की भी जरूरत नहीं पड़ती है। उनका मानना है कि अब पौधे लगाने की नहीं बल्कि उनको बचाने की आवश्यकता है। अब एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर।
मेरठ में बन रहा भारत रत्न लता मंगेशकर का बाल पुस्तकालय प्राथमिक विद्यालय में हुई शुरुआत। बीएचयू में इस बार टूटेगा रिकॉर्ड, चांसलर मेडल पाने वाले मेधावियों में संस्कृत के छात्र सबसे अधिक। नोएडा की 400 जगहों पर लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे, स्कूल, मॉल और मेट्रो स्टेशन के आसपास होगी निगरानी। मुरादनगर में 300 छात्र छात्राओं को मिली ज्योतिष की डिग्री, प्रोफेसर बोले इसका करना होगा निरंतर अभ्यास। अलीगढ़ में सरकार की ओर से पीड़ा और अत्याचार झेलने वाली 33 महिलाओं और बालिकाओं को दी जाएगी आर्थिक सहायता। आज के समाचारों में इतना ही, फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।